Hello friends, today we are going to discuss IIT JAM Mathematics 2020 question 18. So question is you have to find the area bounded by the curve x square plus y square is equal to 2x and x square plus y square is equal to 4x, and the straight lines y is equal to x and y is equal to 0. So basically these two circles are given. As we can see, x square plus y square is there and the two lines are given. So we have to find the area between this curve. So in such question, first step is to draw the diagram. So let's first draw the diagram. So first is what? X square plus y square is equal to 2x. This is first equation. And second equation is x square plus y square is equal to 4x. So 4x. So first of all हमें यहाँ इनके पॉइंट निकालने हैं. तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? लेट ये 2x को हम इस साइड ले लें. सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं और वो जो आंसर आता है उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसका होल स्क्वायर, और हम ये जो भी आते हैं इसकी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आपको ये पता चल रहा है कि देखो अब हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो दिस बोथ आर सेम. तो ये क्या होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ उनके वर्टेक्स क्या आया, वर्टेक्स मीन्स सेंटर क्या आया, x होगा 1, y 0. नाउ सिमिलरली हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 4x का देखें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको हम इस साइड ले लिए. सो अब इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, और जो यहाँ टर्म है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ ये था और यहाँ रेडियस क्या था 1. और यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 4 इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस 4 हो जाएगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. तो ये हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला. तो इसका सेंटर क्या था, यहाँ हम 2 रखेंगे तो 0 होगा और यहाँ 0, और यहाँ रेडियस क्या होगा 2. बिकॉज वी नो दैट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल इक्वेशन इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. रेडियस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है. तो इससे हमें ये मिला. अब हमें इसकी इमेज ड्रॉ करनी है. इमेज मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. तो हम इसकी फिगर बनाते हैं. सो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया. फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर क्या था 1, 0. लेट हियर 1, ये 2, ये 3, ये 4 ले लेते हैं. और सिमिलरली इस साइड भी 1, 2, 3. ठीक है. तो अब पहले वाले का सेंटर था 1, 0, तो यहाँ उसका आएगा सेंटर और रेडियस था 1. तो सर्कल क्या होगा, इस तरह से कुछ फर्स्ट सर्कल बनेगा. ठीक है. उसी तरह से सेकंड का क्या है, 0,2 है सेंटर, ये है सेंटर, एंड उसका रेडियस है 2. तो ये बड़ा बनेगा सर्कल. तो ये हुआ हमारा सेकंड सर्कल. और हमें ये ही नहीं, और भी हमें दिया गया है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0. तो हमें ये पता है ये y इज इक्वल टू 0 होता है, और y इज इक्वल टू x हम ड्रॉ करें तो वो राउंड ऐसा होगा. ये मैं रफ स्केच बना रही हूँ. y इज इक्वल टू x. ओके. अब हमें पूछा गया है इन सब से बाउंडेड रीजन हमें ढूंढना है.
तो कौन सा ऐसा सरफेस है उसको ये चारों 1 2 3 4 चारों सरफेस के अंदर कौन सा एरिया कंटेन हो रहा है। तो यहाँ तो देखिए हमें 3 सरफेस टच हो रही है। अगर हम यहाँ देखेंगे बड़े वाले में तो यहाँ देखो चारों सरफेस हो रही है। ये बिगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये छोटा वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें फिजिकली ये एरिया फाइंड करना है। ओके, तो हमने ये निकाल लिया। अब हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं कि कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब पहले देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स इस सर्कल में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स कौन से में देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, छोटे वाले सर्कल में पहले देखते हैं। तो हम यहाँ y इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, 2x। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x बाहर निकाल दे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये x क्या मिला, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू एक्स इसको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड, अब हम यही लाइन सेकंड कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करती है वो देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सिमिलरली यहाँ हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x। तो 2 एक 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा। तो x कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरा वाला कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, लेट्स राइट विथ अनदर कलर। सो एक तो 0 पे कर रहा है वो तो हमें दिख ही रहा है, और दूसरा कहाँ होगा x इज इक्वल टू 2 पर। तो दूसरा यहाँ हुआ। तो अब हमें स्पेसिफिकली पता चल गया कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पॉइंट निकाला, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ये ग्राफ है, लेट मी शो यू फर्स्ट ग्राफ। तो हम इससे ही जाते हैं, हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकाल ही लिया है। तो देखो ये ग्राफ है, ये हमने डिवाइड किया 1 से 2 और 2 से 4 तक। हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया क्या होगा, तो हमें 1 to 2 x को हम बाहर रखते हैं 1 to 2, यहाँ y आएगा प्लस हमने dy यहाँ रखते हैं, dx कांस्टेंट लिया है 1 to 2 प्लस ये 2 to 4। बिकॉज हम डायरेक्टली तो 1 to 4 नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ एरिया हमारा लेफ्ट है। तो 2 to 4 सिमिलरली dy dx। तो हमें x तो पता चल गया, x इज़ फ्रॉम 1 to 2 2 to 4, हमने इसी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें y की लिमिट ढूंढनी है। तो व्हेनेवर dy dx होता है तो हमें क्या करना होता है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन। तो इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो 1 to 2। तो जब यानी हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो हमें पता चल रहा है ये एंटर कहाँ से हो रही है, छोटे वाले सर्कल से, और कहाँ से निकल रही है, y इज इक्वल टू एक्स से ये निकल रही है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, छोटे वाले सर्कल को हम y के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ये हमारी इक्वेशन है ही। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट, और ये निकल कहाँ रही है, y इज इक्वल टू एक्स से। तो ये हम लिख देंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली जब हम यहाँ 2 to 4 के एरिया में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से एंटर हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से। तो कहाँ से निकल रही है, बड़े वाले कर्व से। बड़े वाले कर्व को हम क्या लिख सकते हैं,
y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट। ओके, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 सेंटर और थी रिमूव हो रही है 4x माइनस एक्स स्क्वायर से। ओके, यही था हमारा इम्पोर्टेंट काम। अब तो हमें सिर्फ खाली इससे सॉल्व करना है। तो एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 या कुछ नहीं है मतलब 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई। इसकी लिमिट क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर से x dx है यहाँ, प्लस सिमिलरली ये भी यही होगा, इसकी भी लिमिट क्या होगी y इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई, लिमिट फ्रॉम 0 to 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया dx। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो ये dx। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, इसे भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, तो हमें ये तो हम x है तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसका तो सेपरेटली इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेंगे हम। देखो यार, ये सब प्रॉब्लम है ना, ये सब बेसिक थिंग है, हमें खुद ही सोचना पड़ता है कि हम यहाँ क्या रखें ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो हमें देखते हैं कि हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ 2 to 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा और साइन थीटा हम एक कॉमन निकाल लेंगे और फिर क्या रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट हो तो साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें इसका थोड़ा लॉन्ग सोचना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा क्या होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करें तो dx क्या होगा 2 और ये क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सिमिलरली यहाँ हम ले लेंगे x इज इक्वल टू, हमें फिर से सोचना है क्या रखें। अगर देखो हम 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ 6 हो जाएगा और फिर हमें यहाँ हम रखेंगे 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ फिर हम वो साइन के आइडेंटिटी फॉर्म में नहीं ला सकेंगे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये ईजी हो। देखो इसमें एक और चीज़ भी कह सकते हैं, मोस्टली अपर लिमिट हो ना वही हमें यहाँ कांस्टेंट रखना चाहिए। तो यहाँ क्या है 4, तो हम रखेंगे यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिमिलरली यहाँ dx क्या हो जाएगा, यहाँ हम थीटा ले लो या कुछ भी t अलग ले लो यहाँ वेरिएबल, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। चलो हम यहाँ t ले लेते हैं dt। तो यहाँ क्या होगा 4 2 साइन t और साइन का फिर से cos t dt, ये हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx x स्क्वायर बाई 2, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 माइनस। अब देखो हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हम डायरेक्टली करते हैं, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to, यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। देखो हमने जब x इज इक्वल टू 2 रखा तो हम यहाँ लिमिट 1 रखेंगे, तो ये क्या आ गया 1/2 का रूट, तो हम यहाँ लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 रूट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 आंसर आता है, तो हमें पता है π/4, तो यहाँ आएगा π/4। सिमिलरली यहाँ 2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो π/2 90 आएगा। और फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रखते हैं अभी होल स्क्वायर, ये हुआ। और यहाँ क्या था प्लस, सिमिलरली ये भी इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ 2 रखेंगे, सिमिलरली ऐसा ही होने वाला है। तो π/4 π/2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर टी, 4 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी होल स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर टी होल स्क्वायर, ये हुआ। अब हमें यहाँ dx तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, यहाँ dx आएगा ये 2 to 4 साइन थीटा कॉस थीटा
डी थीटा। सिमिलरली यहाँ हम डी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8 साइन टी कॉस टी डी टी। ओके, अब देखो, अब हम ये एक्चुअली थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो अब हम यहाँ 1/2 बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट x² 2² -1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 2 2 4 आ रहा है, यहाँ भी 2² 4 आएगा और sin² थीटा, तो हम क्या करते हैं, रूट होगा तो 2 sin थीटा तो बाहर ही आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, √1 - sin² थीटा बचेगा इनटू dx क्या था, ये डी थीटा, तो यहाँ होगा 4 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। चलो हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं वो भी लिख ही देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/2। अब देखो यहाँ भी हम 4 4² तो 4 को बाहर आ जाएगा, sin t बाहर आ जाएगा, इंटू अंडर रूट क्या बचेगा 1 - sin² t बचेगा, इंटू डी एक्स क्या था 8 sin t cos t डी टी, दैट इज इक्वल टू इतना हुआ। अब ये आएगा, यहाँ तो 4 - 1, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 3/2। ओके, और अब हमें ये वाला सॉल्व करने को रहा, तो देखो ये आ जाएगा π/4 π/2। अब यहाँ ये आ जाएगा 1 - sin² थीटा का रूट क्या आएगा cos थीटा, तो ये 2 को यहाँ cos थीटा आएगा, 4 2 8 8 sin² थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ cos थीटा आया, ये sin एक साथ ले लिया, यहाँ cos आएगा cos² थीटा डी थीटा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/2। यहाँ भी cos थीटा आएगा, तो यहाँ 8 4 32 इंटू यहाँ sin थीटा sin² थीटा cos² थीटा, यहाँ t था cos² t डी टी। ओके, अब देखो ये और ये इंटीग्रेशन दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं, तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो ये हम यहाँ कोएफिशिएंट चेंज कर दें, ठीक की जगह थीटा ले लें, कोई डिफरेंस नहीं होगा, और हम इसको दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ क्या था माइनस, दैट इज इक्वल टू 3/2। देखो तो हम इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो हम ले लेंगे यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/2। अब 32 - 8 करना पड़ेगा यहाँ, तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, 32 - 8 24 sin² थीटा cos² थीटा डी थीटा। ओके, सो अब हमें ये देखो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, तो हम यह क्या करेंगे, ये प्लस में था। ओके, सो यहाँ हम 4 ले लेते हैं और 6 बाहर निकाल लेते हैं, तो 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा होल स्क्वायर फ्रॉम π/4 टू π/2। मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आप देखिए एक बार, 6 बाहर निकाल देते, 4 रह जाएगा, तो 4 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, इसका हम स्क्वायर कर दे तो sin 2 थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, sin 2 थीटा होल स्क्वायर। अब हम sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा, ये हमें पता है, तो हम इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये हम खाली ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और कुछ नहीं है। तो ये 6 हम बाहर निकाल लेते हैं, ये sin² थीटा का क्या हो जाएगा 1 - cos 4 थीटा है, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा ही है, तो ये हम ये सा लिख सकते हैं,
इंटू डी थीटा। अभी भी हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, 3/2 प्लस यहाँ 2 इंटू 3 की बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 थीटा इज sin 4 थीटा बाई 4। लिमिट आर फ्रॉम 5/4 5/2। देखो अब ये हमारा इतना हुआ, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 ओके प्लस 3 इंटू, अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दे हैं 5/2 माइनस यहाँ हम 5/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा sin 2π आएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रखेंगे 5/4 माइनस यहाँ हम जब 5/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 4 कैंसिल होगा, sin π ज़ीरो होता है। सो दैट इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस 3 π/2 माइनस π/4। देखो इसे अब कैसे सॉल्व करें, तो 3/2 ये π/2 क्या होता है 90 और ये π/4 45 होता है, तो 90 माइनस 45 इज़ 45। तो हम डायरेक्टली इसे π/4 लिख सकते हैं। ओके तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 यहाँ π/4 आगे लिख देते हैं प्लस 1/2। ओके तो देखो ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, हमारे ऑप्शन थे, हमारा आंसर आया, हमारा आंसर है 3 इंटू π/4 प्लस 1/2। ओके तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 इंटू π/4 प्लस 1/2, तो ये ऑप्शन बी मैच हो रहा है। सो हमारा ऑप्शन बी आंसर आया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थी, कैसे ड्रॉ करना है ये किया, फिर हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, बस हमें इतना ही करना था, लेकिन ये बहुत लेंथी हो गया। अगर आपको पहले से ही पता होता है कि ये लेंथी होने वाला है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।